बहुत इलीगल है। हड्डी मतलब गौवंश की हड्डी 25 साल 30 साल से पश्चिम बंगाल में चलता है, यूपी में चलता है, झारखंड में चलता है, उड़ीसा में चलता है, बिहार में चलता है। बड़ा व्यापार छत्तीसगढ़ से पूरे। इस हड्डी का इस्तेमाल क्या होता है? बहुत लोगों ने प्रश्न किया भाई उसका घी बनता है, बटर खा रहे हैं। बिना हड्डी के मिक्सिंग के बटर हो जाएंगे, धर्मांतर कर लेंगे, धर्म प्रति गद्दार। आग्रह करे, प्रार्थना करे, जो बनता है उनसे करे। गौ प्रणाम में उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बात यह है कि हड्डी मतलब गौवंश की हड्डी का एक बड़ा व्यापार पर छत्तीसगढ़ में चलता है, सभी को मालूम है। अलग अलग जिलों में कुछ छोटे लोगों का इस्तेमाल करके कुछ समय से मतलब कुछ सालों से ज़्यादा लंबे समय में 20-25 साल 30 साल से एक हड्डी का एक बड़ा व्यापार छत्तीसगढ़ से पूरे प्रदेश में चल रहा है। हड्डी इकट्ठा होती है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में इकट्ठा होती है, बड़े सर्कल में इकट्ठा होती है। गौवंश की रहती है, भैंस की हड्डी रहती है, जर्सी की हड्डी रहती है। इस हड्डी का इस्तेमाल क्या होता है? बहुत लोगों ने प्रश्न किया भाई हड्डी इकट्ठा होती है तो हड्डी का उपयोग क्या है हमारे जीवन में। कई लोग 50 तरह के अनेक तरह के मतलब सवाल हमसे लगातार करते हैं। हम लोग बार बार बताते हैं कि उसका घी बनता है, उसका पेस्ट बनता है, उसका पाउडर बनता है, जो डालडा वगैरह बनता है, जो आप जितने पेस्ट्री खा रहे हैं, जो केक में पेस्ट खा रहे हैं, जो दंत मंजन जो कैल्शियम में आ रहा है, सब हड्डी से बनता है। और जितना ये जो बटर खा रहे हैं आप, बटर दूध का 50% बनता है, नहीं सब हड्डी के पेस्ट से बनता है। चाहे अमूल का हो, साची, किसी का बटर हो, बिना हड्डी के मिक्सिंग के बटर नहीं बनता। नॉनवेज कहते हैं ना, अपन नहीं खा रहे, जाने अनजाने बिस्किट के माध्यम से, चॉकलेट के माध्यम से, केक के माध्यम से, अनेक माध्यम से हड्डी के पेस्ट को हम अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं लगातार। क्योंकि हड्डी का न हमारे संस्कारों में उपयोग है, न हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। पर अंग्रेजी जो विकास के नाम पे जो गतिविधियाँ हमारे बीच में आई, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे कि हड्डी कैसे उबाल के पेस्ट बनाया जाता है, उस पेस्ट को ड्रम में भर के बड़े बड़े जो फैक्ट्री भेजा जाता है। ये सारा काम बहुत इलीगल है। पश्चिम बंगाल में चलता है, यूपी में चलता है, झारखंड में चलता है, उड़ीसा में चलता है, बिहार में चलता है, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सुनसान एरिया में इसके पेस्ट बनाए जाते हैं, बड़ा झाग बनाया जाता है हड्डी को। बहुत गंदा रहता है। और जो इसके पीछे जो लोग काम करते हैं वो लगभग राजद्रोही लोग होते हैं, जो जिहादी लोग होते हैं या देशद्रोही लोग होते हैं। क्योंकि फ्री में हड्डी मिलती है, कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं। पर जो इससे जो पेस्ट बनता है, जो केमिकल्स बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी बिकती है, बहुत पैसा कमाया जाता है। जकात फाउंडेशन जैसे के जो लोग हैं इससे पूरे इन्वॉल्व रहते हैं। जकात से नाम, जकात का कई और जगह नाम है, जकात के लोग ही सब काम कराते हैं करके। और वो सारा पैसा देश के अंदर में अराजक तत्वों के लिए, चाहे आतंकवाद हो, लॉ जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण, सब में काम आता है। तो गौवंश का अंतिम संस्कार ने प्रश्न किया, गौवंश क्यों? इसलिए अगर हमने कहीं उसको फेंक दिया तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग मांस निकाल लें, छोड़ देंगे, उसका जो हड्डी बचेगा उसको भी सिर्फ इस्तेमाल होगा। भारत देश के अंदर में कहीं पे भी हड्डी का कोई गोदाम नहीं था, ना कांजी हाउस था, ना गोदाम था। कांजी नाम उनका रहता है दाढ़ी वालों का, तो वो कत्ल खाना इकट्ठा करने केंद्र बना। अंग्रेज आया उसका नंबर हाउस, क्योंकि हाउस हमारे शब्द शैली में काजी शब्द का इस्तेमाल है, ना हमारे शब्द शैली में हाउस का शब्द का इस्तेमाल है। उसके माध्यम से भी हत्याएं पूरे देश के अंदर में हुई, चाहे पश्चिम बंगाल में हुई, जितने कत्ल खाने अवैध बने सारे कत्ल खानों में हुई। वहाँ से हड्डी का व्यापार उस समय नहीं था, उससे चमड़ा उसका था। पर धीरे धीरे हड्डी का जो इस्तेमाल जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरह से मिलावट का प्रोग्राम बढ़ा है, तो हड्डी आप कहीं पे भी हड्डी की जहाँ पे संग्रहित होती है, और जो छोटे लोग जो समाज से उपेक्षित रहते हैं उनको इस्तेमाल जिहादी लोग करते हैं, उनसे आग्रह करें इस काम को छोड़ दें। क्योंकि वैसे अब समाज से अलग दूरी बनी हुई रहती है, आपको लोग स्वीकार नहीं करते। समझाने का प्रयास करें, क्योंकि इसके लिए कानून है कि हड्डी व्यापार बंद कर दे। इसके लिए समाज को, लोगों को आगे आके इस काम को उन लोगों को मूल धारा में लाना पड़ेगा। और जो लोग हड्डी इकट्ठा कर रहे हैं उनको ये काम छुड़वाना ही पड़ेगा, चाहे चर्मकार समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो। उनसे आग्रह करो, मारपीट मत करना, क्योंकि मारपीट से वो समाज हमसे कहीं ना कहीं दूर जा रहा है और जिहादी लोगों को मौका मिल रहा है उनको जोड़ने का। और कुछ तथाकथित जो पैदा हो गए आजकल, उन लोगों को मौका मिल रहा है बार बार उकसाने का, लड़ाने का। तो मेरा आग्रह है जो पूरे समाज में, हिंदू संगठन के लोगों से, पूरे समाज में उन युवाओं से जो गौरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हड्डी गोदाम देखिए उसका विरोध तो करे। विरोध में नहीं बोलते, विरोध ना करे, पर ऐसा विरोध करे कि समाज हमसे जुड़े। क्योंकि जो विरोध का जो तरीका हमारा बीच में था, उससे कहीं ना कहीं समाज हमसे कटा है, इस बार बोल रहा हूँ, उसको हम जोड़ने का प्रयास करें। और गौवंश का अंतिम संस्कार चाहे किसी अवस्था में भी हो, उसका विधिवत अंतिम संस्कार करे, ताकि हड्डी का इस्तेमाल ना हो सको, उससे किसी प्रकार के अंश का इस्तेमाल ना हो। चाहे भैंस भी हो, जर्सी हो, सब पर कर दो अंतिम संस्कार। क्योंकि उसके आड़ में जो गलत चीज़ें पल रही है, एक समाज उपेक्षित हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
और मैं संदेश इसलिए भी देना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों ने कई चीज़ प्रश्न किए, मौखिक भी किए, कुछ ने लिख के भेजा, कुछ ने व्हाट्सएप भेजा, कुछ ने कुछ भेजा। हड्डी मारा बोलो, हमारे क्षेत्र में धमधा तरफ चल रहा है, हमारा आरंग तरफ चल रहा है, हमारा सिमगा का तरफ अभी भी चल रहा है कई जगह पे, उधर बिलासपुर में चल रहा है, तकतपुर में चल रहा है, मतलब पूरे प्रदेश से लोगों ने मुझसे बार बार बोला कि भैया बंद कैसे करें। जो मैंने आपको भी कहा, यही मैंने लोगों से आग्रह भी किया। वीडियो इसलिए है कि लोगों तक बात जाए। हड्डी का ये नहीं सोच कि हड्डी हमारे, हम भारतीय संस्कृति में हड्डी का कहीं भी किसी प्रकार का भी उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तथाकथित जिहादी और असामाजिक तत्व जो विकास के नाम पे बीच में आके जो चालू कर रहे हैं, ये सारा काम अवैध है। ये जाने अनजाने में हमको मांसाहार बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र है कि ऐसा नहीं, ऐसे को मांसाहार बनाए। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, जो बुजुर्ग लोग कहते थे, शास्त्र में बुजुर्ग लोग कहते थे हमारे, जैसा न खाओगे वैसा मन पाओगे। अगर मांस शरीर पे जाकर स्वाभाविक व्यक्ति की प्रवृत्ति और मानसिक दशा बदलेगी, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान रहेगा ना, कट्टर, मतलब कहीं आस्था में कट्टर भी नहीं रह पाएगा। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के हमारे आहार से, हमारा सारा धर्म आहार से निर्भर है, और हमारा खान पान, हमारा जो सात्विक खान पान है उस पर निर्भर है। और हमारा जैसी असात्विक मतलब असुर शक्ति जो मांसाहार या जैसे न चाहती मांसाहार खा रहे हैं, स्वाभाविक है कि हमारी प्रवृत्ति उसमें परिवर्तित होती है। और सात्विक भोजन जो हम लेते हैं तो हमारा शरीर भी सात्विक रहता है। असुर तत्व का भोजन तो असुर तत्व हो जाएगा। तो असुर तत्व मान लो अंग्रेज जानते थे, मुगल जानते, इनके शरीर को अगर शुद्ध अशुद्ध कर देंगे, चांडाल बना देंगे, तो स्वाभाविक है ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे, धर्मांतर कर लेंगे, तो धर्म प्रति गद्दार हो जाएंगे। ये हमारी बहुत अंदर चीज तो समझ चुके थे। उसी के तहत ये सारे षड्यंत्र था, हड्डी का व्यापार, मांस का व्यापार, चमड़े का व्यापार चालू किया गया। इसको अगर बंद करना है तो एक बहुत अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया, इसका पालन करें। जगह जगह पे गौवंश अगर मृत होते तो अंतिम संस्कार करें, और हड्डी को दान जो चला रहे उनसे आग्रह करें बंद कर दे, आग्रह करें, प्रार्थना करें, जो बनता है उनसे करें, बिना हिंसा करते करें, और उस समाज के मूल में जुड़े। और प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर में हड्डी से जो गलत चीज़ें बन रही, उसको बंद करने का सबसे न्यू स्तर पे ये सबसे बड़ा काम है। इसमें हमारा सहयोग भी करें और लोगों को भी सहयोग करने के लिए बोला, लोगों को बोले खुद भी अपने स्तर में करने का प्रयास करें, तभी ये सारा जो हड्डी का अनैतिक और क्या कहते हैं कि गलत काम जो चल रहा है बंद हो पाएगा। इसी के साथ मैं रायपुर छत्तीसगढ़।